आने वाले कुछ सालों में अमेरिका के सिर से सुपर पावर का ताज छिन जाएगा और उसके बाद किसी एशियन नेशन के सिर पर महाशक्ति का ताज होगा। और वो एशियन कंट्री कौन सी होगी, इसको लेकर अभी विवाद जारी है। कुछ लोग चीन का नाम बताते हैं तो कुछ भारत का। एक समय पर जापान भी इस दौड़ में था, लेकिन कुछ समय से जापान दौड़ में थोड़ा पीछे हो गया है। एक महाशक्ति बनना दोस्तों किसी देश के लिए इतना आसान नहीं होता है। उस देश के हर शहर का विकसित होना बहुत जरूरी है। एशियाई देशों के शहर जिस तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, उसे देखकर यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी हैरान है। पूरी दुनिया की 60% आबादी एशिया में ही रहती है। किसी भी अन्य कॉन्टिनेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भी एशिया में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर एशिया के कौन से शहर सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 शहरों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इस लिस्ट में भारत के भी 2 शहर शामिल है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। शंघाई एशिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों की सूची में 5वें स्थान पर शंघाई का नाम आता है। इस शहर ने पिछले 2 से 3 दशकों में इतनी तेजी से विकास किया है जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। शंघाई को चीन की कमर्शियल सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की जीडीपी फाइनेंस, ट्रेड और शिपिंग इंडस्ट्री पर आधारित है। यांगजी नदी के तट पर बसे इस शहर की गिनती आज न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में की जाती है। शहर की स्थापना 4000 BC में हुई थी और इसी वजह से यहाँ पर चीन की संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आज भी लोग अपने माता पिता की मर्जी से अरेंज मैरिज करने पर विश्वास रखते हैं। शंघाई आज इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि इसकी तुलना न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों से की जाती है। शंघाई में दुनिया का लॉन्गेस्ट मेट्रो रूट है। यहाँ चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। ईस्ट चाइना में स्थित इस शहर की पॉपुलेशन 2 करोड़ 65 लाख के आसपास है, जिसके साथ ये चीन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बन जाता है। कई बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स आज शंघाई में स्थित हैं। इसके अलावा बिलियनियर्स की संख्या भी यहाँ काफी ज्यादा है। शंघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों कमाल का है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले लोगों को काफी आराम मिलता है। पूरे चीन का 20% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शंघाई के पोर्ट से ही होता है। चीन में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर भी शंघाई ही है। फुडान यूनिवर्सिटी और शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। इस शहर में हर साल FDI भी बढ़ रहा है। बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स और कंपनियां शंघाई में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। शंघाई की ग्रोथ को देखते हुए भारत के शहर मुंबई को भी इसी तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों मुंबई में यह प्लान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शंघाई में आज चारों ओर गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी शंघाई में ही है। भले ही बीजिंग को चीन की राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाहर से आने वाले टूरिस्ट शंघाई घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। सर्विस सेक्टर की बदौलत आने वाले कुछ सालों में शंघाई में और भी ज्यादा विकास देखने को मिल सकता है। दुबई दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई एक देश है, लेकिन आपको बता दें असल में UAE का ये एक शहर है। आज के समय में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो दुबई के बारे में नहीं जानता हो। दुबई पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हर साल 1.5 से 2 करोड़ सैलानी इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। दुबई की गिनती एशिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में की जाती है और आने वाले समय में भी दुबई में कई करिश्मा आपको नजर आएंगे। दुबई में फिलहाल 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। आज अधिकतर लोगों को यही लगता है कि दुबई की सबसे ज्यादा कमाई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से होती है, लेकिन दुबई इस दावे को ठुकराता आया है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज के समय में दुबई की तेल पर निर्भरता 5% से भी कम रह गई है। शहर की 95% कमाई नॉन ऑयल रिसोर्सेज से होती है। फिलहाल टूरिज्म इंडस्ट्री दुबई की जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा दुबई का रियल एस्टेट का बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दुबई की गोल्ड मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। कम्युनिकेशन, IT, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स और कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड में भी दुबई की अच्छी खासी कमाई हो रही है। दुबई टूरिस्ट का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। एक म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुबई में बना है, जिसमें दुनिया को फ्यूचर की चीजें देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फ्यूचर रोबोट्स तक सब कुछ बहुत एडवांस और मॉडर्न है। यहाँ शहर में दुबई क्रीक टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा होगी। ब्लू वाटर आइलैंड, डायनामिक टावर, अलादीन सिटी और मॉल ऑफ द रोड जैसे प्रोजेक्ट्स भी दुबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सब के अलावा दुबई एक फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल हब भी बन रहा है। दुनिया भर की कंपनियों को दुबई अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। पिछले 2 सालों में एक बार फिर दुबई की रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध से भी दुबई का फायदा हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के कई मिलेनियर्स और बिलियनियर्स ने अपना देश छोड़कर दुबई में रहना शुरू कर दिया है। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दुबई शहर किस स्पीड से विकास की ओर चल रहा है। हैदराबाद एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली सिटीज में तीसरे नंबर पर हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद का नाम सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों का नाम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल हैदराबाद अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये शहर बेंगलोर की तरह ही है। IT हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है और फिलहाल देश में सबसे ज्यादा IT कंपनीज हैदराबाद में ही ओपन हो रही हैं। आज 1500 से ज्यादा IT कंपनियां हैदराबाद में मौजूद हैं। इसी वजह से हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट,
एप्पल, अमेजॉन, गूगल, IBM, याहू, ओरेकल कॉर्पोरेशन, डेल, फेसबुक, सिस्को जैसी कंपनियों के ब्रांच हैदराबाद में खुली हुई है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और आंध्र बैंक के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में मौजूद है। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर इसी शहर में मौजूद है, जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर है। इसे विश्ववरैया फ्लाईओवर का नाम दिया गया है। शहर में हर तरफ दोस्तों गगनचुंबी इमारतें देखने को मिल जाएंगी। मैन पिनेकल इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। फिलहाल हैदराबाद में 36 रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। 15 से ज्यादा ब्रिजेस का निर्माण कार्य जारी है। शहर की 50 झीलों का रेनोवेशन भी किया जा रहा है। पूरे भारत में सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो हैदराबाद में ही चल रही है। हैदराबाद में दोस्तों हर साल विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार द्वारा हैदराबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और जीनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। हैदराबाद में दवाइयों का काम भी प्रमुख रूप से किया जाता है। फिलहाल इस शहर की GDP $75 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक हैदराबाद की GDP $200 बिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। यानी अगले एक दशक में इसकी GDP लगभग 3 गुना हो जाएगी, जो वाकई में काबिले तारीफ है। हो ची मिन्ह हमारी लिस्ट में अगला नाम वियतनाम के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हो ची मिन्ह का है, जो पूरे वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। इसे वियतनाम की आर्थिक राजधानी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में इस शहर का योगदान 25% का है। एक समय पर यह वियतनाम की राजधानी भी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल कैपिटल सिटी का दर्जा हनोई को प्राप्त है। लेकिन सबसे ज्यादा कंपनीज, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसी शहर में लोकेटेड है। इस शहर को दोस्तों हनोई से ज्यादा पहचान मिल रही है। हो ची मिन्ह को साउथ ईस्ट एशिया के लीडिंग इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है। इस शहर की GDP एवरेज नेशनल GDP से काफी अधिक है। यहाँ पर कई सेक्टर्स में रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आसपास पोर्ट्स होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस शहर में खोली जा रही है, जहाँ पर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी टूल्स बनाए जा रहे हैं। कई अन्य इंडस्ट्रीज इस शहर में ओपन हो गई हैं। साथ ही फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी इस शहर में दोस्तों काफी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। पॉपुलैरिटी के कारण शहर का रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़ रहा है। स्कूलों में एजुकेशन के साथ साथ कई वोकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स की स्किल्स डेवलप हो सके। इन सब के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री इस शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। वियतनाम में घूमना बाकी देशों के मुकाबले सस्ता है, और यही वजह है कि आज काफी लोग इस एशियन नेशन में घूमना पसंद कर रहे हैं। हो ची मिन्ह में आपको दोस्तों कई संग्रहालय देखने को मिल जाएंगे। वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम पूरे शहर का सबसे फेमस म्यूजियम है। एक शानदार नाइट लाइफ, मसाज और स्पा सेंटर का आनंद भी आप इस शहर में ले सकते हैं। इस शहर में कूची टनल्स बनी हुई है, जिनका इस्तेमाल वियतनाम ने इंडो चाइनीज वॉर और वियतनाम वॉर के दौरान किया था। इन सब वजहों के कारण टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स और रोजगार की तलाश में युवा इस शहर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर बेंगलुरु का नाम आता है, जिसे आम भाषा में बेंगलोर भी कह दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में बेंगलोर शहर को न सिर्फ एशिया का बल्कि वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक बेंगलोर इस लिस्ट में टॉप पर बना रहेगा। ये शहर कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में IT सेक्टर का 40% योगदान केवल बेंगलुरु शहर से ही आ रहा है। IT सेक्टर के क्षेत्र में नौकरी करने वाले 35% युवा बेंगलुरु में ही स्थापित कंपनियों में ही जॉब कर रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेंगलुरु IT सेक्टर के हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आपने जितनी भी IT या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों के नाम सुने हैं, उन सभी के ऑफिस आपको बेंगलोर में देखने को मिल जाएंगे। हर साल करीब 6.5 लाख करोड़ का IT सेक्टर अकेले बेंगलोर से किया जाता है। ये शहर आज ग्रोथ के मामले में बीजिंग, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर को भी पीछे छोड़ चुका है। स्टार्टअप के मामले में भी बेंगलोर लिस्ट में काफी ऊपर है, तो वहीं रहने के लिहाज से बेंगलोर को सबसे अच्छा शहर भी माना जा चुका है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलोर को फर्स्ट रैंक मिली थी। बेंगलोर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। हालांकि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद इस शहर में ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा बेंगलोर में रहना भी दोस्तों काफी महंगा हो गया है। कई ऐसी जगह है जहाँ 1 BHK रूम के लिए लोग 40 से 50 हजार रुपए महीना किराया वसूल कर रहे हैं। साथ ही ये शहर साफ सफाई के मामले में भी काफी आगे है। भारत एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही स्थित है। ये कंपनी जैगुआर और सुखोई 30 जैसे विमान का निर्माण करती है। रेशम का उद्योग भी बेंगलुरु में बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस शहर की GDP $110 बिलियन की गई है। आने वाले कुछ सालों में जल्द ही ये आंकड़ा डबल हो सकता है। तो दोस्तों ये है एशिया के वो 5 शहर जो लगातार विकास के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इन शहरों में कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। आज शहर ग्रोथ के मामले में न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। इन शहरों के अलावा सियोल, बीजिंग, हांगकांग और चेन्नई जैसे कई शहर भी डेवलपमेंट के मामले में एक मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब बातों से बिल्कुल साफ है कि आज जिन नजरों से लोग यूरोप और अमेरिका को देखते हैं, वही स्थान और सम्मान कुछ सालों में एशियन नेशंस को भी मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु वाकई में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे पाएगा या फिर कोई और शहर इसे पीछे छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।